हर महादेव। आज मैं आपको सुनाऊंगी कहानी माँ गंगा की और कैसे रिवर गंगा खिलाने लगी हर हर गंगे। तो इसकी कहानी जाती है सतयुग में, जब माता पार्वती जो आदिशक्ति, साक्षात आदिशक्ति थी, वो दूसरा अपना रूप धारण ले लेती हैं आफ्टर सती एज पार्वती, और जन्म लेती हैं हिमालयन पर्वत की पुत्री बनके, और उनकी बहन होती है गंगा। उस दौर में महादेव शिव जी ध्यान में बहुत लीन होते हैं, बहुत पीड़ा में होते हैं, क्योंकि वो सती जी को खो चुके होते हैं, क्योंकि वो अपने आप को त्याग देती हैं अग्नि में। और ये दौर होता है जब पार्वती जी पूरे अपने तप त्याग से वापस शिव जी को पाने की कोशिश करती हैं। तो ये कहानी इस प्रकार है कि उनकी जो बहन होती है गंगा, उनको प्रेम हो जाता है महादेव शिव जी से, लेकिन आफ्टर ऑल द तप एंड त्याग, जब फाइनली शिव जी और पार्वती की शादी होने वाली होती है, माता पार्वती ये जान जाती है कि उनकी बहन को प्रेम है महादेव से। तो वो शिव जी से कहती हैं कि मैं अपनी बहन को पीड़ा नहीं दे सकती, मेरी भी बहन आपसे प्रेम करती है, तो मैं पीछे हट जाती हूँ, आप मेरी बहन से शादी कर लीजिए, क्योंकि अपनी बहन का मैं दिल नहीं तोड़ सकती। पर ये जान के अब एक धर्म संकट हो गया था, क्योंकि सृष्टि के कल्याण के लिए तो पार्वती और शिव जी को एक होना ही था। तो विष्णु जी, नारद मुनि जी, सब लोग, ब्रह्मा जी, सब लोग ये सोचते अब क्या करा जाए। इस टाइम माता गंगा ने अपना बड़प्पन दिखाती है और अपने बहन की खुशी के लिए और सृष्टि के कल्याण के लिए कहती है, नहीं पार्वती, मुझे शिव जी से नहीं शादी करनी, वो तुम्हारे लिए ही डेस्टिन है और तुम दोनों को ही एक होना है सृष्टि के कल्याण के लिए, मैं बीच में कतई ही नहीं आना चाहती। और वो ब्रह्मा जी से एक वरदान ले लेती है कि आप मुझे अपने कमंडल में जल के रूप में धारण कर लीजिए और मैं पवित्र जल लेके आपके कमंडल में ही रहूंगी। ये त्याग देख के विष्णु जी और शिव जी बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, और शिव जी गंगा जी को कहते हैं जस्ट बिफोर वो जल के रूप में धारण होने वाली होती है ब्रह्मा जी के कमंडल में, कि ऐसा दौर आएगा इस संसार में जब तुम्हें पुकारा जाएगा, जब तुम्हारी आवश्यकता होगी, उस टाइम तुम उस कमंडल से निकल के आओगी एक नदी के फॉर्म में, और ब्रह्मांड की सबसे पावरफुल, सबसे पवित्र नदी तुम कहलाई जाओगी, जहां पर सब अपने पाप धोने के लिए आएंगे, मोक्ष प्राप्ति के लिए आएंगे, तुम पूजी जाओगी, क्योंकि तुमने इतना एक सेल्फलेस एक्ट किया है। और विष्णु जी इस बात से महादेव से अग्री करते हुए ये भी कहते हैं कि इस पूरे ब्रह्मांड में, पूरे सृष्टि में हर हर महादेव के बाद जो हर हर यूज किया जाएगा, वो सिर्फ माता गंगा के लिए यूज किया जाएगा, एज इन हर हर गंगे। और इस प्रकार गंगा जी धारण ले लेती है, जल का रूप लेके ब्रह्मा जी के कमंडल में स्थान ले लेती है। और बहुत साल पहले जो कहानी है, ये तो एक दूसरी कहानी है कि कैसे शिव जी अपने गंगा को अपनी जटाओं में धारा करके वो कैसे उनकी उत्पत्ति होती है सृष्टि में, इस धरती में। तो बहुत साल के बाद जब गंगा जी ब्रह्मा जी के कमंडल में होती हैं, तो भागीरथ जी को अपने पुष्टों के मोक्ष के लिए वो चाहते हैं कि कुछ ऐसा हो जाए जिससे उनको मोक्ष मिल जाए। और अगेन सृष्टि के कल्याण के लिए शिव जी अब निश्चय करते हैं कि अब गंगा का नदी में बन के धारण होना, धरती में आना अब आवश्यक है। पर एक समस्या ये हो जाती है कि पूरा ब्रह्मांड जानता है कि ब्रह्मलोक से आते आते गंगा जी इतनी पावरफुल होंगी, इतने भार से वो आएंगी कि बहुत सारा डिस्ट्रक्शन हो सकता है सृष्टि में। तो फिर शिव जी कहते हैं, मैं साधन बनूंगा गंगा को ब्रह्मलोक से धरती में लाने के लिए, मैं अपने जटाओं में गंगा जी को सवारूंगा और मेरे जटाओं से होते हुए गंगा अच्छे से पीसफुली फ्लो करने लगेगी पूरे सृष्टि में। तो इस प्रकार होती है माँ गंगा का आरंभ, और वो ब्रह्मलोक से, ब्रह्मा जी के कमंडल से बहती हुई महादेव की जटाओं से नदी बन जाती है। और जहां जहां नदी का फ्लो जाता है वो आजकल सारे पाइस जगह कहलाते हैं, जिनमें से 2 टॉप फेवरेट प्लेसेस हैं मेरे, काशी और ऋषिकेश। हालांकि हरिद्वार से भी होते हुए जाती है गंगा, तो बहुत सारे स्थान को क्रॉस करते हुए जाती है माँ गंगा, बट मेरे जो फेवरेट हैं वो है काशी एंड ऋषिकेश। और इस प्रकार शुरू हुई गंगा जी की कहानी धरती पर, और वो कहलाते, उन्हें आउट ऑफ रिस्पेक्ट एंड